दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जितने भी राजनीति को गहनता से समझते हैं, जितने भी लोग राजनीतिक खेल को जानते हैं, जितने भी लोग जेडीयू, नीतीश कुमार, बीजेपी की रणनीति को समझते हैं, उन सबका एक ही मानना है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने इतना हार्डकोर फैसला कैसे ले लिया। और क्या ललन सिंह चाहते तो सीएम बन जाते निशांत कुमार, ऐसी भी चर्चा हो रही है। और ये चर्चा एक विशेष मुद्दे को लेकर हो रही है। आखिर क्या है वो मुद्दा, वो हम आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार है कि जब नीतीश कुमार के पास सरकार चलाने की चाबी थी तो नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी को ये कुर्सी क्यों सौंप दी। नीतीश कुमार चाहते तो नेगोशिएशन कर सकते थे, पार्टी का दबदबा दिखाकर अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम बना सकते थे। लेकिन क्या नीतीश कुमार का इतना बड़ा फैसला ले लेना क्या पार्टी की किसी अंदरूनी बगावत को देखकर तो नहीं लिया गया है? तमाम सवाल हैं, चर्चाएं भी हैं कि यदि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ललन सिंह सीएम बनाना चाहते तो निशांत कुमार सीएम बन सकते थे। कैसे, देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या चाहते थे? सबसे बड़ा सवाल यही है। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों में से एक बड़ा तबका मानता है कि नीतीश की इच्छा से ही सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है। लेकिन सम्राट के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कितनी सहमति थी? रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगवाने में अहम भूमिका जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह ने निभाई। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने समझाया कि बीजेपी ने एक कुशवाहा नेता पर बीते कुछ सालों में बहुत कुछ निवेश किया, यानी कि सबसे ज्यादा निवेश किया। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाया गया तो लव कुश यानी कि कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा में गलत मैसेज जाएगा। फैजान अहमद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रजामंदी पर कहते हैं सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सहमति से ही बने, बिना उनकी मर्जी के सम्राट सीएम नहीं बन सकते थे। इन दोनों नेताओं की चाहत नहीं होती तो नीतीश के कहने पर भी सम्राट को सीएम नहीं बनाया जाता। चूंकि सम्राट दोनों शीर्ष नेताओं की सहमति से सीएम बन रहे हैं तो उन्हें बहुत दिन तक बीजेपी के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान को नहीं झेलना होगा, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। नीतीश कुमार का बहुत बार अपमान कर चुके थे सम्राट। राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र नीतीश कुमार के सम्राट को मुख्यमंत्री बनाने की चाहत को खारिज करते हैं। वे कहते हैं नीतीश कुमार चाहते थे, ये मिथ है। सम्राट गृह मंत्री थे और साथ में चल रहे थे। सम्राट तो नीतीश कुमार को बहुत अपमानित कर चुके हैं। बीजेपी को कोई परवाह नहीं होगा कि नीतीश कुमार किसको चाहते हैं। सम्राट को सीएम बनाने में बीजेपी का अपना फैसला है। वो आगे कहते हैं अभी बीजेपी को फिलहाल असम की तरह बिहार में पॉलिटिक्स नहीं करनी है। वो सत्ता का स्मूथ हस्तांतरण चाहती थी क्योंकि अभी वो अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती। बीजेपी ने दिखा दिया कि बिना आरएसएस बैकग्राउंड वाले नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिहार में उन्होंने यही करके दिखाया। अब जेडीयू का बिहार में भविष्य क्या होगा? साल 2005 से बिहार में सीएम कुर्सी पर काबिज रही जेडीयू का भविष्य अब क्या होगा? इस सवाल पर फैजान अहमद कहते हैं जेडीयू तभी टूटेगी जब बीजेपी चाहेगी। ये काम बीजेपी कर सकती है, कोई दूसरा दल नहीं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश युग का अंत हो गया। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चयन के बाद कहा वो नीतीश जैसा ही काम करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ संसद सत्र के दौरान ही नहीं दिल्ली में रहेंगे और बाकी वक्त बिहार में सरकार के मार्गदर्शन में गुजारेंगे। भविष्य में बिहार की राजनीति में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी नीतीश कुमार बीजेपी की वैचारिक जमीन और सरकारी कामकाज में कितना दखल अपना रख पाते।
इस खास रिपोर्ट को लेकर के इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।